हेलो दोस्तों, मैं निर्भय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक चैप्टर 2 का सेशन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। ओके, और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेशन 3 कवर करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सेशन 3 को ही देखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देख कर ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस सेशन में दो वर्ड्स मेन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्किन और दूसरा आई, यानी कि स्किन और आई से जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं उन सभी को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे जो पहला वर्ड है स्किन रिलेटेड वर्ड वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट का हम लोगों ने सेशन 1 में क्या मीनिंग समझा था। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि त्वचा से जितनी भी संबंधित परेशानियां हो सकती हैं उनको ठीक करता है। कौन? डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट का जब इटिमोलॉजी करते हैं तो हमें कई सारे वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला डर्मा और दूसरा लॉजी और तीसरा आईएसटी। अब देखिए डर्मा का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए ग्रीक लैंग्वेज में डर्मा एक रूट वर्ड है, ठीक है, और इस डर्मा का मीनिंग होता है स्किन यानी कि त्वचा, ठीक है। और जो लॉजी है आपको कई सारे सेशन में बताया गया है कि लॉजी जो है वो लोगोस रूट वर्ड से निकल के आया है, और उस लोगोस का मतलब क्या होता था? स्टडी या तो साइंस। और जो यहाँ पे लास्ट में आईएसटी है, ये जो आईएसटी ये एक सफिक्स है जिसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है किस फील्ड में? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। और आपको ये भी बताया था कि स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसके पास डिग्री, नॉलेज और साथ साथ में एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। तो आई होप आपको डर्मेटोलॉजिस्ट क्लियर हो गया होगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मेडिकली स्पेशलिस्ट को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हाइपोडर्मिस। अब देखिए दोस्तों, जब हम हाइपोडर्मिस का एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें दो वर्ड मिलता है। सबसे पहले हाइपो और दूसरा डर्मा। अब देखिए जो हाइपो है वो ग्रीक रूट हाइपोज रूट से मिलकर बना है, ठीक है, और इस हाइपोज का मतलब होता है अंडर, यानी कि अंदर को बोलते हैं हाइपोज ग्रीक लैंग्वेज में। और जो डर्मिस है वो जो है डर्मा रूट वर्ड से मिलकर आया है, इसका मतलब होता है स्किन। तो हाइपोडर्मिस का क्या मीनिंग हो जाएगा? यानी कि अंडर द स्किन, यानी स्किन के अंडर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अब देखिए इस हाइपो से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड भी बने हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। अब देखिए जो हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब होता है अंदर, यानी कि जब टेंशन किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, तो लेजी स्टेट में चला जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और वही उसका ऑपोजिट हाइपरटेंशन क्या होता है? जब टेंशन बढ़ जाता है वो एकदम रेस्टलेस फील करने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये हाइपो का बिल्कुल ऑपोजिट रूट वर्ड है हाइपर। ओके, चलिए, यानी कि हम लोगों ने कहा था कि इनर मोस्ट स्किन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस, यानी कि अंदर वाली स्किन को। और इसी इनर मोस्ट स्किन के लिए एक और वर्ड यूज होता है इंडोडर्मिस्ट, और इंडो का मतलब भी होता है अंदर, ठीक है, इसीलिए इसका मतलब होता है इनर मोस्ट स्किन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एपिडर्मिस। अब देखिए दोस्तों, इनर मोस्ट स्किन का डायरेक्ट ऑपोजिट वर्ड होता है एपिडर्मिस। यहाँ पे जो एपी वर्ड है इसका मतलब होता है आउटर, यानी कि बाहर की तरफ। तो एपिडर्मिस का मीनिंग हो जाएगा आउटर मोस्ट स्किन, यानी कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो आउटर मोस्ट स्किन, ऊपर वाला जो देखने वाला जो चमड़ा होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट, यानी कि एपिडर्मिस। और जो अंदर की जो त्वचाएं होती हैं उनको बोलते हैं इंडोडर्मी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए तीसरा वर्ड है टैक्सीडर्मिस्ट। अब देखिए दोस्तों, जब टैक्सीडर्मिस्ट का एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले टैक्सी, दूसरा डर्मी और तीसरा आईएसटी। आईएसटी का तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि वन हु डू प्रैक्टिस, मतलब कि कोई स्टूडेंट किसी फील्ड को प्रैक्टिस करने वाले को आईएसटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो टैक्सी का मतलब वो ऑटो टैक्सी से ना लीजिएगा, ये टैक्सी है वो टैक्सेस रूट वर्ड से निकल के आया है, और इस टैक्सेस का मतलब होता है स्टफ़। अब देखिए स्टफिंग क्या होता है? तो जो जानवर मर जाते हैं तो उनका जो स्किन होता है उनको निकाल करके उसमें से कॉटन या क्लॉथ भर करके ऐसा बना दिया जाता है जैसा कि वो पहले जीता था वैसा दिखने लगे, ठीक है। तो एक तरीके से स्टफिंग क्या होती है कि चमड़े को निकाल करके, किसी एनिमल के चमड़े को निकाल करके उसमें से कुछ भी भर देना और उसको एज इट इज़ बना देना जैसे कि वो जीवित था। तो ये प्रोसेस होती है स्टफिंग। तो टैक्सीडर्मिस्ट कौन होते हैं? तो जो इस प्रोसेस को करते हैं उनको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, यानी माउंट द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के स्किन को माउंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है वो है पैकीडर्म। अब देखिए दोस्तों,
इसमें जो पेकी है, इस पेकी का मतलब होता है मोटा। ये जो पेकी है पेकस रूट वर्ड से मिलकर बना है और स्पेकस का मतलब होता है थिक यानी मोटा। और डर्मा, डर्मा का तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि डर्मा का मतलब स्किन होता है। तो पेकीडर्मा क्या होता है पेकीडर्म? तो देखिए पेकीडर्म उसके लिए यूज़ होता है जो जिनके स्किन जो होता है मोटा होता है, यानी कि थिक स्किन लाइक हिपोपोटामस। जो हिपोपोटामस होता है, हाथी होता है, राइनोसोरस होते हैं, डायनासोर्स होते हैं और भालू होते हैं, इन सारे चीज़ों जानवरों की जो स्किन होती है वो मोटी होती है और इनके लिए ही यूज़ होता है पेकीडर्म। ओके, चलिए जो फिफ्थ वर्ड है वो है डर्मेटाइटिस। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहला है रूट वर्ड डर्मा, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। यहाँ पे आइटिस नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब कोई ऑर्गन सूज जाता है, उसका जो पूरा एरिया होता है वो रेड रेड हो जाता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो डर्मेटाइटिस का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो एनी टाइप ऑफ स्किन इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। अगर आपको स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है या किसी भी प्रकार का एलर्जी इन्फेक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि येस आई हैव अ डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम। हाँ, मेरे पास डर्मेटाइटिस की समस्या है, यानी कि किसी भी प्रकार का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। तो ये जो जितना सारा वर्ड था वो सब स्किन से रिलेटेड वर्ड्स थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आई रिलेटेड वर्ड्स। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला वर्ड जो कि है अप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब देखिए अप्थेल्मोलॉजिस्ट का हम लोगों ने सेशन 1 में मीनिंग समझा था कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि आंखों से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती है उन सभी को ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, उनको बोलते हैं अप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब देखिए जब हम इसका एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें कई सारे अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला एप्थेल्मोज मिलता है, दूसरा लॉजी मिलता है और साथ में जो IST जो इसका लास्ट रूट वर्ड है वो मिलता है। तो एप्थेल्मोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो देखिए एप्थेल्मोज, इसमें जो पहला रूट वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज एप्थेल्मोज से आया है, जिसका मतलब होता है आइज, मतलब आंखों को ग्रीक लैंग्वेज में एप्थेल्मोज कहा जाता है। ओके, और लॉजी का मतलब आपको पता है कि लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी, और IST मतलब उसका स्टूडेंट होता है उस ब्रांच का। तो एप्थेल्मोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली डील करने में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं एप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, द साइंस ऑफ आइज, आंखों की विज्ञान को बोलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑक्यूलिस्ट। अब देखिए दोस्तों लैटिन लैंग्वेज में आंखों के लिए ऑक्यूलस वर्ड यूज़ किया जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स को लेकर के अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में आंखों को ऑप्थेल्मोज कहा गया है, तो लैटिन लैंग्वेज में आंखों को ऑक्यूलस कहा गया है। तो लैटिन लैंग्वेज में जो ऑक्यूलस वर्ड है इससे भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बनते हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। तो जो ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है वो रेफर्स टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो मीनिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का होता है वही मीनिंग ऑक्यूलिस्ट का ही होता है, क्योंकि बस अंतर इतना ही है कि जो लैटिन लैंग्वेज में ऑक्यूलिस्ट है और वही ग्रीक लैंग्वेज में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, चलिए जो ऑक्यूलर है, ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? तो रेफर्स टू आइज, आंखों से किसी भी प्रकार की संबंधित अगर चीज़ें बतानी होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑक्यूलर। जैसे कि आई हैव अ ऑक्यूलर डिजीज़, मतलब मेरे पास आंखों से संबंधित परेशानी है। अगर मैं और एग्जांपल दूं तो अगर आप कहें कि मैंने आंखों के लिए एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है तो आप कहेंगे कि आई हैव बिल्ड अ ऑक्यूलर टेक्नोलॉजी, आंखों से संबंधित टेक्नोलॉजी बिल्ड की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्यूलर मतलब कि आंखों से संबंधित चीज़ों को बताना होगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑक्यूलर। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मोनोकल। अब देखिए चैप्टर 1 सेशन 3 में मोनो का मतलब मैंने बताया था कि मोनो का मतलब होता है वन। ओके, और वहाँ पे लास्ट है ऑकल यानी कि आंखों से संबंधित। तो मोनोकल का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो वन आइड लेंस, एक ऐसा लेंस जो कि केवल एक आंख का हो उसको हम बोलते हैं मोनोकल। देखिए मैंने इमेज में भी लगाया है कि ये जो इमोजी है वो केवल एक आंख का लेंस लगाया हुआ है, उसको बोलते हैं मोनोकल। ये फिल्मों में ज़्यादा यूज़ होता है और साथ साथ में लेबोरेटरी में खूब सारा यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड है बाइनोक्यूलर। अब देखिए बाई, इसमें बाई रूट वर्ड है, बाई का मतलब होता है दो, ऑक्यूलर मतलब आंख। तो एक ऐसा चीज़ या एक ऐसा लेंस जो कि दोनों आंखों की जो आई साइट है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करे, यानी लेंस टू इंक्रीज द आई विजन। एक ऐसा लेंस जो हमारी आई विजन को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर। एक तरीके का चश्मा हो सकता है या एक तरीके का लेंस हो सकता है। अब देखिए जो लास्ट वर्ड है वो है इनॉक्यूलेट। अब देखिए दोस्तों इनॉक्यूलेट ऑक्यूलर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इनॉक्यूलेट का मतलब होता है टू वैक्सीनेट अगेंस्ट अ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट टीकाकरण वैक्सीनेशन लगवाना को बोलते हैं इनॉक्यूलेट। जैसे कि अभी तो फिलहाल कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग जब वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इनॉक्यूलेट, मतलब कि आई एम इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट अ कोविड पैंडेमिक। ओके, चलिए टीकाकरण बोलते हैं इसको इनॉक्यूलेट का।
अब जो थर्ड वर्ड है वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब देखिए दोस्तों, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उसका जब हम इटिमोलॉजी करते हैं तो हमें कई सारे वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्टो, और दूसरा है मैट्री, और तीसरा आईएसटी। अब देखिए, अब जो ऑप्टो है वो ग्रीक लैंग्वेज में आंखों के लिए ही यूज होता है। किस रूट से? ऑप्टिकोज। ठीक है, देखिए एक ही लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स यूज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। जैसे कि हिंदी में ही आंखों को नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, बहुत सारे वर्ड से बोला जाता है आंखों के लिए। वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में भी ऑप्थल्मोज है, उसके बाद से ऑप्टिकोज है, होगा और भी कोई वर्ड। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में ऑप्टिकोज को आई बोला जाता है, और यहाँ पे जो मैट्री है वो मेट्रॉन रूट वर्ड से निकल के आया है। इसका मतलब होता है टू मेजर, यानी कि मापन करना, और आईएसटी मतलब कि वन हु प्रैक्टिस इट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि आंखों की जो आई साइट है केवल उसको मेजर करता है, केवल बताता है कि हाँ आप इतने दूर तक देख सकते हैं, आपकी क्वालिटी कितनी है, मेजर विजन। ठीक है, और साथ साथ में सर्जरी भी करता है, यानी कि जो ग्लूकोमा, कैटरेक्ट जम जाती है हमारी आंखों पर, उसको सर्जरी के थ्रू उसको हटा देता है। जो फोर्थ वर्ड है वो है ऑप्टिशियन। अब देखिए दोस्तों, जो ऑप्टिशियन है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। जो सबसे पहला वर्ड आएगा इसमें ऑप्टिशियन, यानी कि ऑप्टिकोज रूट वर्ड से निकल के आया, इसका मतलब होता है आई, और साथ में आईसीएन मतलब एक्सपर्ट, जो आंखों में एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। अब इसका मीनिंग जो हो जाएगा वो ऑप्टोमेट्रिस्ट जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है? आंखों को विजन करता है, और इसका जो मेन काम होता है ऑप्टिशियन का वो रिक्वायर्ड लेंस मेकर। ऑप्टोमेट्रिस्ट जब आपकी आंखों को चेक करके बताता है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम्स इतनी है, आप इस साइज़ का लेंस ले लीजिए, तो उस साइज़ जो लेंस होता है उसको बनाता कौन है? ऑप्टिशियन। ओके, यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ आप ये लेंस ले लीजिए, और ऑप्टिशियन उस लेंस को बनाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑप्टोमेट्रिक एंड ऑप्टोमेट्रिकल। चलिए, हम लोगों ने आई से और स्किन से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उन सभी को कवर कर लिया है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। अब देखिए, आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रहा है कि डज अ ट्रीटीज ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ। अब देखिए, हमने कहा था कि जो सेशन 2 है और सेशन 3 है उसका कंबाइन हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन इसमें प्रोवाइड किया है। तो आप सेशन 2 को और सेशन 3 को पढ़कर ही इस प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसका पीडीएफ या स्क्रीन शॉट के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो चाइल्ड बर्थ वाली सिचुएशन को डील करता है? तो ये बेसिक सी बात है, यस, ऑब्वियस यहाँ पे हो जाएगा यस। ओके, आप जब सेशन 2 को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को हल करना है। और यहाँ पर भी है कि स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड डिलीवरी में जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और मैं कितनी चीज़ें पढ़ा पा रहा हूँ। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेशन 4 को, और इस सेशन 4 के साथ हम लोग चैप्टर 2 को पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और लास्ट में सबसे मोस्ट एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स ये कि देखिए, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या थोड़ा सा भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर डालिए, ताकि जितना हो सके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपके अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। ओके, और फाइनली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।